ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट ने सुनाया फैसला। कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। मुस्लिम पक्ष की याचिका हुई खारिज। एशिया कप के फाइनल में भारतीय दर्शकों के साथ हुआ भेदभाव। भारतीय टीम की जर्सी में नहीं मिली एंट्री। पाकिस्तान और श्रीलंका की जर्सी पहनने के लिए किया गया मजबूर। दिल्ली एनसीआर में कुत्ता पालने के लिए जरूरी हुआ रजिस्ट्रेशन। पालतू कुत्तों के हमलों को देखते हुए लिया गया फैसला। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जे सिटी टाइम्स। वाराणसी के श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। हिंदू पक्ष की ओर से इन धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने के लिए मांग की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस केस को खारिज करने की मांग की थी। एशिया कप के फाइनल के दौरान भारतीय फैंस के साथ भेदभाव का मामला सामने आया है। पाकिस्तान श्रीलंका के बीच मुकाबले को देखने भारतीय फैंस को इसलिए रोका गया क्योंकि फैंस ने इंडियन जर्सी पहन रखी थी। इतना ही नहीं, भारतीय फैंस को श्रीलंका या फिर पाकिस्तान की जर्सी पहनने के लिए मजबूर भी किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के दूसरे हिस्सों में कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल के दिनों में डॉग बाइट्स के मामलों को देखते हुए एमसीडी ने कहा है कि लोग अपने पालतू डॉग का तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन करवा लें। साथ ही चेतावनी दी कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो डॉग मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहली बार आधिकारिक तौर पर सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जेद्दा में मुलाकात की और दोनों देशों के संबंधों को लेकर चर्चा भी की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब दौरे को लेकर पाकिस्तान को चिंता सता रही है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित ने पाकिस्तान को भारत और गल्फ के रिश्तों को लेकर गंभीर होने के लिए कहा है। पाकिस्तान में बाढ़ के बाद अब सबसे बड़ा खतरा भूखमरी का मंडरा रहा है। गेहूं की ज्यादातर फसल बर्बाद हो चुकी है। किसानों के पास नई फसल उगाने के लिए ना तो बीज हैं और ना ही खाद। अगर ये मिल भी जाएं तो उन्हें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। उनके जानवर भी बाढ़ में बहकर मारे जा चुके हैं। हाल ही में Redmi 6A के ब्लास्ट होने के बाद एक महिला की मौत हो गई थी। इसको लेकर एक यूट्यूबर ने ट्वीट करके जानकारी दी थी। ट्विटर में उन्होंने इसको लेकर पूरी डिटेल्स शेयर की है। वहीं कंपनी ने अब इस पर जवाब देते हुए कहा है कि वो मामले की जांच कर रही है और दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की है कि अगर धरती पर महासागर ज्यादा गर्मी सोखेंगे तो इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। अगर सदियों तक ऐसे ही गर्मी सोखते रहे तो सागर के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। इससे जीवों की मौत होने लगेगी। ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र अपने अंदर सोख रही गर्मी को वापस वायुमंडल में छोड़ने लगे। अब बात आज के इतिहास की। 12 सितंबर का दिन सारागढ़ी में हुए सिख सैनिकों और पठानों के संघर्ष के लिए जाना जाता है। आज ही के दिन 1897 को 12-14 हजार पठानों ने दूसरी बार सारागढ़ी पर हमला किया। इन हजारों पठानों से निपटने के लिए चौकी में सिर्फ 21 सिख जवान मौजूद थे। हजारों की तादाद में पठानों को देखकर सैनिकों ने इसकी सूचना कर्नल हॉटन को दी। हॉटन उस समय लॉकहाउट किले में थे। उन्होंने कहा कि वो इतने कम समय में कोई मदद नहीं पहुंचा पाएंगे। 21 सिख सैनिकों ने अकेले ही हजारों पठानों से लड़ने का फैसला किया। पूरा इलाका जो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल के नारों से गूंज उठा। 21 सैनिकों ने 2 बार पठानों को पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। पठान किले के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हो पाए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे सिटी टाइम्स।